विकास वसई विरार के एक शब्द में बोलेंगे क्या कहेंगे? विकास जरूर हुआ है, लेकिन विकास जो सत्ताधारी है उनके कार्यकर्ता, उनके नगर सेवक और तीनों आमदार का बिल्कुल विकास हुआ है। जनता का कतई कहीं पे विकास नहीं हुआ। पिछले 35 साल से एक परिवार की यहाँ पे सत्ता है। चुनाव 35 साल से सिर्फ और सिर्फ पानी के मुद्दे पे लड़े गए। आज भी वही मुद्दे पर है। आज भी लोगों को, जनता को ये दिखा रहे हैं 2 MLD पानी से हम लोग 315 MLD पानी तक पहुँच गए। वो जरा देखिए उसका, और उसको चलाने वाले कौन है, उनसे हप्पा वसूली कौन कर रहा है, जाके जरा पूछिए वहां के फेरी वाले को। सर, सड़क पे फेरी वाले कहाँ बैठते हैं? ये तो सड़क नाला सुपारा में सिर्फ देखा जाता है कि पूरी सड़क उनको बेच दी गई है। तो नियोजन नहीं है ना। हमारी जो महापालिका जो है, आश्चर्य होता है कि उन्होंने बोला था कि यहाँ पे प्रचार के लिए, मतलब पिकनिक के लिए बहुत सारे नेता है। अगर क्या पिकनिक के लिए तुमने क्या कुछ बोलू क्या अभी शब्द क्या किया? मतलब वो अवैध निर्माण दिखाया, क्या अपेक्षा करेगी? मैं यहाँ पे आपके माध्यम से सतीश ठाकुर को आह्वान करता हूँ। फतवा जारी हुआ है, डर लगा? विकास, जब चुनाव आता है तो विकास विकास विकास, हर पार्टी विकास की बात करती है। वसई विरार में क्या कुछ है ये आप लोगों ने देखा हुआ है। अब वसई विरार में क्या कुछ होने वाला है ये पार्टियां आने वाले दिनों में अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से आपको बताती हैं। अब आपने देखा बहुजन विकास अघाड़ी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी, सब अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं। लेकिन जो आप बीती यहाँ के लोगों की है, जिन्होंने देखा है, झेला है, उनके बारे में उनको बराबर पता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। बात कर रहे हैं हम नाला सुपारा 132 विधानसभा, राजन नाइक, उनके प्रतिनिधि, उनके सहयोगी मनोज बरोट हमारे साथ हैं। 132 विधानसभा क्षेत्र जहां पर राजन नाइक चुनाव मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की टिकट से। बात करेंगे। मनोज, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी समाचार में। विकास वसई विरार के एक शब्द में बोलेंगे क्या कहेंगे? विकास जरूर हुआ है, लेकिन विकास जो सत्ताधारी है उनके कार्यकर्ता, उनके नगर सेवक और तीनों आमदार का बिल्कुल विकास हुआ है। जनता का कतई कहीं पे विकास नहीं हुआ। आज मुझे बताते हुए खेद व्यक्त करना पड़ रहा है। पिछले 35 साल से एक परिवार की यहाँ पे सत्ता है। चुनाव 35 साल से सिर्फ और सिर्फ पानी के मुद्दे पे लड़े गए। आज भी वही मुद्दे पर है। आज भी लोगों को, जनता को ये दिखा रहे हैं 2 MLD पानी से हम लोग 315 MLD पानी तक पहुँच गए। मैं जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि जरा उनसे पूछिए कि 2 MLD से 315 MLD तक आप पहुँचे। क्या आप नहीं रहते तो यहाँ पे क्या MMRD हमें जनसंख्या के हिसाब पानी नहीं देता था क्या? अगर आप नहीं रहते तो अभी उनका मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा है अमृत योजना के तहत 500 करोड़। तो 500 करोड़ रुपया किसका है भाई? ये केंद्र सरकार का है। तुमने क्या किया? पानी के अलावा दूसरा अगर विकास किया है, यहाँ की जनता एक खाली ईस्ट से वेस्ट का जो ब्रिज है, 600 मीटर का ब्रिज क्रॉस करने के लिए घंटों उधर उनको ट्रैफिक में जाम रहना पड़ता है। ऐसी हालत में कोई बीमार है, मर जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? आपको क्या ब्रिज बनाने से किसी ने, आज 14 साल हो गया, 15 साल हो गया महापालिका की स्थापना होके, वो प्रस्तावित ब्रिज को 10-12 साल हो गया। किसने रोका था आपको? तो ये नहीं कर पाए। यहाँ पे देखिए हमारी बहन बेटियाँ यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। आज यहाँ पे जो फेरी वाले बैठते हैं, फेरी वाले की उनकी मजबूरी है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन ये कहाँ से आते हैं? वो जरा देखिए उसका, और उसको चलाने वाले कौन है, उनसे हप्पा वसूली कौन कर रहा है, जाके जरा पूछिए वहां के फेरी वाले को। सर, सड़क पे फेरी वाले कहाँ बैठते हैं? ये तो सड़क नाला सुपारा में सिर्फ देखा जाता है कि पूरी सड़क उनको बेच दी गई है। तो नियोजन नहीं है ना। हमारी जो महापालिका जो है, 15 साल से महापालिका भी उनके ताबे में है। 10 साल से समझो, अभी 5 साल से, हम 4 साल से हमारा प्रशासक बैठा है, लेकिन 10 साल से उन्होंने क्या उसका टाउन प्लानिंग क्या कर रहा है, जरा पूछिए ना। तो वहां पे जितने भी हमारे जो करीबन 800 से ऊपर जो आरक्षित प्लॉट थे, जो यही सब के लिए थे ना, बच्चे को खेलने के लिए चाहिए था, फेरी वाला जोन बनाने के लिए चाहिए था, पार्किंग जोन बनाने के लिए था, वहां पे तो अवैध निर्माण कर लिया। ये अवैध निर्माण करने वाले कौन, ये भी जनता ने उनको पूछना चाहिए। तो विकास उन्होंने क्या किया? मतलब यहाँ पे जैसे कि उन्होंने, मुझे आश्चर्य होता है कि उन्होंने बोला था कि यहाँ पे प्रचार के लिए, मतलब पिकनिक के लिए बहुत सारे नेता है। अगर क्या पिकनिक के लिए तुमने क्या कुछ बोलू क्या अभी शब्द क्या किया? मतलब वो अवैध निर्माण दिखाए रहोगे आप। अगर उसके लिए आपने कुछ उसको शहर को अगर बनाया होता उस तरह से, तो पर्यटन क्षेत्र बनाया होता तो आप बोल सकते थे। क्या अवैध? अरे हमारे घर पे मेहमान आएगा तो बोलेगा कुछ, भाई इतनी बड़ी सिटी है, कुछ देखने को लेके जाओ। क्या दिखावे उसको? 4-4 माले की ऐसा झुग्गी झोपड़ियों की तरह बनी वो अवैध निर्माण दिखावे क्या? क्या विकास किया? जरा जनता पूछे। सड़क सड़क सड़क, ये जो मेन सड़क है तुलिंज की, वो MMRD ने बांधी थी। उसमें भी उनके कौन ठेकेदार, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर जो थे
उनके भागीदार कौन थे, उसमें कितने का भ्रष्टाचार हुआ, वो भी जाके उनके पूछिए। चाहे मैं क्या कर रहा हूँ अभी, चलो ठीक है, उनका काम जो भी है जनता देख रही है और काफ़ी सफ़र भी कर रही है। आप क्या करेंगे? हमारा लक्ष्य यही है कि यहाँ की जो 35 साल से जो जनता मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित है, उनके मतलब खाली चुनावी वादे नहीं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखाएंगे हम, उन्हें बकायदा उनको जो उनकी अपेक्षा से हमारा उम्मीदवार चुन के लाएंगे वो अपेक्षा पूरी करने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और मैं यहाँ की जनता को आज कमिटमेंट देता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो अपनी भाईंदर और नायगांव खाड़ी के बीच में जो 2017 में देवेंद्र जी ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया था, वो प्रोजेक्ट जब वो घोषणा हुई तो यहाँ पे पूरे वसई तालुका में बैनर बहुजन विकास आघाड़ी ने लगा दिए थे, जैसे आज हो गया। तो वो प्रोजेक्ट हम आने वाले 6 महीने के अंदर उसका उद्घाटन करेंगे, मैं आज दावे के साथ आपको बोलता हूँ। अभी उन्होंने कुछ ऐसे भी बोला, कुछ जब हमने जब बोला कि कुछ किया नहीं, तो उन्होंने बोला कि क्या राम नायक ने क्या किया, वो इन्होंने क्या किया, सब पूरा वो इतिहास दिखा रहे थे। तो भाई साहब, नायगांव का ब्रिज है ना, राम नायक जी थे करके तुमने जाके उद्घाटन किया। भाई साहब, चिंतामन वनगा जी थे, तब जाके तुम लोग 3-3 बार गुजरात गैस का जो उद्घाटन करके आए, लेकिन अभी तक किसी के घर पे तुम ये नहीं पहुंचा पाए, गैस नहीं पहुंचा पाए। भाई साहब, हमारा गावित साहब थे, जाके वहां से 1000 करोड़ रुपए पानी के लिए और एसटीपी प्लांट के लिए लेके आए, लेकिन वो एसटीपी प्लांट की जगह पे आपके ही नगर सेवक ने वहां इनलीगल कंस्ट्रक्शन खड़ा करके दिया है। तो शायद मुझे लगता है केंद्र सरकार से आए हुए पैसे वापस जाएंगे। आपने और हमारे नेता की काम गिनाते तो, अरे आपने क्या किया है, और जब कुछ काम नहीं हुआ आखिर में क्या बोलेंगे, अरे केंद्र में सत्ता तुम्हारी, राज्य में सत्ता। अरे 35 साल से तुम सत्ता में हो, एक टर्म दिखा दो कि तुम सत्ता में नहीं थे। आपको किसने रोका था? आप अपनी खुद की निधि आप खर्च नहीं कर पाए हो, और आपसे जनता क्या अपेक्षा करेगी। मैं यहां पे आपके माध्यम से सतीश ठाकुर को आह्वान करता हूं, 15 साल से आप नगर सेवक हो, अगर आपने इस 15 साल से आमदार है, तो आपने 15 साल के अंदर विधानसभा में विधान परिषद क्यों लगती है? जनता को न्याय दिलाने के बनती है क्या? नालासोपारा विधानसभा में समस्या नहीं, उन्होंने अगर इस समस्या को लेके 5 मिनट भी अगर कहीं पे बोले तो उनकी वीडियो हमें दिखा देवे, हम जनता को आह्वान करेंगे सतीश ठाकुर को मतदान करो। फतवा जारी हुआ है, डर लगा? डर तो ये देखिए, आपको बता देता हूं, जब लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया उसी दिन वो समझ गए थे कि हमारी 3 सीट जा रही है, हमारी सत्ता खत्म होने जा रही है। तब जाके जो अपने कार्यालय के अंदर वहां पे कुर्सी पे बैठ के हजारों लोग उसके सामने खड़े रहते थे, और वो दहाड़ता था शेर की तरह और बोलता था मैं पत्थर खड़ा करूंगा तो भी चुन के लाऊंगा। आज उस आदमी को इतना लाचार होना पड़ा कि वहां बैंड्रा में जाके मौलाना जी से उन्हें मत मांगने को जाना पड़ा कि मुस्लिम मतदाता हमें मत देवे। इससे ज़्यादा भी उसकी मजबूरी क्या दिखाएंगे हम। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि उनको हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह से लव जिहाद जैसी जो घटनाएं घटती है, उसको इसलिए उन्हें मुस्लिम समुदाय को, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को कहीं ना कहीं खुश रखने के लिए, शायद उनके पास अब हिंदू के मत बहुत कठिन है, इसलिए शायद उनको खुश करने के लिए लव जिहाद जैसी बात को उन्होंने, लव जिहाद फालतू विषय बोला। तो जाके आमदार साहब, वो आपकी विधानसभा में घटना घटी थी, जिस बेटी की, हमारी बेवसई की बेटी के 35 टुकड़े जब फ्रिज में से मिले ना, जाके उसके परिवार से पूछिए कि लव जिहाद क्या होता है। उसको आप फालतू विषय बता रहे हो, या मैं हमारी हिंदू बहन बेटियां उनको जवाब देगी इस चुनाव में। और मुझे पूरा विश्वास है, मुस्लिम समाज से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहाँ जो मौलाना जी ने आपको बोला है कि बहुजन को मत दो, बोईसर, वसई और नालासोपारा में आप वोट बहुजन को दो, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले उनसे मतदान करने से पहले जरूर पूछिए कि आप समझो 3 सीट हम जीत रहे हैं, लेकिन इनकेस अगर एक भी सीट आप जीत के आए तो आप जिसकी सरकार बनती है उसको आप समर्थन नहीं देंगे क्या? जब अगर सरकार, जब आपके वोट से वो समर्थन करके वो ही अपना फायदा करने वाला है, तो मैं मतदाताओं को बोलूंगा कि भाई डीपीटी सिस्टम अपनाओ ना, बीच में क्यों दलाल लोग को मत देने का? दहशत है, दहशत एक 15 साल पिछले, ऐसा बोल सकता हूं मैं, 25 साल दहशत थी। अब उस टाइम पे क्यों दहशत थी? क्योंकि उस टाइम पे यूपीए और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। आज ये इस देश के अंदर कानून का राज चलता है, और दहशत अगर कोई करने को गया तो उनकी दहशत की जगह क्या होती है उसको दिखाना भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। डूबता है हर साल वसई विरार शहर, कैसे बचाओगे? वसई विरार शहर डूबता है उसी लिए क्योंकि 2018 में जब पहली बार
वसई डूबा था। खाली वसई नहीं, उसके कारण हमारी रेलवे तक प्रभावित हुई थी। और उस टाइम पर रेलवे मिनिस्ट्री ने, डिपार्टमेंट ने इनको जाके महापालिका को अच्छे से चपराक दी थी। तब हमारे आमदार ने बोला था कि आज के बाद वसई नहीं डूबेगी। और वसई नहीं डुबाने के लिए 12 करोड़ रुपया निरी IIT के पीछे खर्चा किया। वो खर्चा किया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन सौभाग्य से अभी हमारा प्रशासक बैठा है, तो इस साल उन्होंने कम से कम 2 क्षेत्र को, जैसे कि सेंट्रल पार्क और वो कोई विनय तिवारी बता रहे थे वो विधायक जी ने बनाया। विधायक जी ने बनाया होता तो 18 में बना लेते थे। लेकिन ये हमारा प्रशासक बैठा है, इसके कारण कहीं ना कहीं इस सेंट्रल पार्क को डूबने से प्रशासक ने बचाया, इन्होंने नहीं बचाया। अगर यही 18 से क्यों नहीं बचाया था? आपके विधायक ने तो 18 से जाहिर आह्वान किया था आज के बाद वसई नहीं डूबेगी, तो आपको इतना 6 साल क्यों लगा? लेकिन वो प्रॉपर जवाब, क्योंकि अभी कोई उसमें इंटरफियर करने वाला नहीं है। जो काम जिस तरह से बनना चाहिए उस तरह से काम हुआ करके प्रशासक की मेहरबानी है कि इस बार सेंट्रल पार्क नहीं डूबा है। म्हाड़ा कॉलोनी वाली रोड का क्या इतिहास? माला अपना वेस्ट वाला जो रोड रुकी थी आज 5-6 साल 8 साल के बाद बनी। अरे वो भी गंगाधरन जी थे, वो भी प्रशासक थे, वो उसके कारण ही बना था। और अभी भी हमारा यहाँ से जो वसई को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा उस तरह का भी हमने उधर एक डिमांड किया है। और ये आने वाले चुनाव के बाद इमीडिएटली ये भी रोड चालू हो जाएगा ताकि 3 मिनट में यहाँ से पब्लिक वसई पहुँच पाएगी। फेरी वाले कैसे हटाओगे आप? अचानक इतने सारे फेरी वाले हैं, बहुजन विकास आघाड़ी और आप दोनों जन कह रहे हो कि आपका दावा है कि उधर क्लियर करेंगे, सड़कें क्लियर करेंगे, रास्ते, तो कितना समय चाहिए? कब तक बदलाव दिखेगा? मुझे एक बात बताइए, देखिए फेरी वाला वो उसकी, अगर फेरी वाला नहीं बैठेगा तो उसका गुजारा नहीं होगा, और फेरी वाला नहीं रहेगा तो आप भी कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि भाजी आपको हटाने से मेरा मतलब ये था कि उनको जगह कैसे मिलेगी, कहाँ देंगे? वही जो हमारे क्षेत्र के अंदर करीबन जो हमारे महापालिका में स्वनिधि, जो प्रधानमंत्री की जो स्वनिधि योजना के तहत जो पैसा मिला है वो करीबन कुछ 15,000 के आसपास का कुछ फेरी वाला जो रजिस्टर्ड है हमारे पास। तो 15,000 फेरी वाला का अधिकार है हमारे क्षेत्र में बैठ के जनता को, एक प्रकार से वो भी एक सेवा दे रहे हैं लोगों को। तो उनको प्रॉपर वे बैठने का उनका जो है अपन कुछ ना कुछ उसका नियोजन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे बैठे दलाल जो यहाँ से बांद्रा से, भाईंदर से लोगों को लाके यहाँ फेरी वाले को बिठाते हैं, और जो हमारे उत्तर भारतीय जो है वो बेचारे जब बरसों से वहाँ पर बैठ रहे हैं, उनके आगे एक विशेष समुदाय के लोगों को बिठाकर वहाँ पे बाकायदा उनके ऊपर धाक धमकियाँ दी जाती है अगर उसको हटाएं। और वो रोड पे बैठते हैं, जो हमारे बेचारे ये जो गरीब है वो जब सड़क मतलब गटर के किनारे पे बैठते हैं तो हमारी गाड़ी उठा के, लेकिन यहाँ पे जो बैठते हैं ना तो जाली टोपी देख के उनकी हिम्मत नहीं होती है उनको हाथ लगाने की। ये हालत है यहाँ के। बाइक उठाते हैं आप लोग? बाइक हाँ उठाना ही पड़ेगा ना, अभी आपका बार नहीं है ना, नहीं तो 700 रुपया भरना पड़ेगा, क्योंकि जो बाइक के लिए जो जगह थी वहाँ इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो अभी 700 रुपया भरना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, आपके वसई विधानसभा नालासोपारा जो भी है, शहर तो वसई विरार ही है। नायगांव में अगर आदमी 1 किलोमीटर चलता है तो इधर से नीट एंड क्लीन जाता है, उधर पहचान में नहीं आता, इतना प्रदूषण है। प्रदूषण तो अभी आपको मैं क्या बताऊँ, प्रदूषण के बारे में खुद दरवेशी ने एक बयान दिया है, उनका जो आरोग्य विभाग का सुखदेव दरवेशी ने बयान दिया है कि जबकि उधर सफाई नहीं हो रही, तो उसने बोला कि सफाई जो गंदगी के लिए यहाँ का अनधिकृत जो है बांधकाम वो जिम्मेदार है। अभी वो महापालिका के अधिकारी बोल रहा है, तो उसके हिसाब से आप सोच लो, फिर भी आज अनधिकृत पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? उसके पीछे कौन, उनको बचाने वाला, संरक्षण देने वाला कौन है? आपने देखा होगा प्रचार में बहुत सारे दिखे होंगे आपको, अनधिकृत के जो बादशाह है वो उनके प्रचार कर रहे हैं, जाके पूछिए उसका मतलब क्या आपने अनधिकृत को संरक्षण दिया है, वो तो इसे प्रूफ हो रहा है ये चीज़। बीजेपी का एक वीडियो वायरल करके क्रेडिट ले रहे सीमा देवी जी। अरे भाई साहब, ऐसा होता है, जो बाहर से आने वाली व्यक्ति होती है उसको एक बार आप, उसको तो क्या लगता है मुंबई में मैं आई हूँ, उसको वसई क्या है, विरार क्या है उसको पता नहीं है, तो ऐसे नैरेटिव से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर कोई व्यक्ति, देखिए होता है आदमी जब बोलने को जाता है, मैं भी बोलने को जाऊँ, आप भी कुछ बयान करने को जाते हो, तो कुछ ना कुछ कभी वो अननोन पर्सन जब आता है तो उससे वो गलती हो जाती है। जनता बताएगी ना, जाके आप अपने कार्यकर्ता भी, उनके कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं कि बाबा ये गंदी बात है हमारे एक नेता, क्योंकि उत्तर भारतीय समाज का एक प्रकार से उन्होंने अपमान किया है। बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत खरी बात किया इन्होंने। अब देखना ही होगा कि 132 तारीख पे कहाँ लोग मतदान करते, क्या करते हैं। अपनी पक्ष उन्होंने रखा है, आने वाले दिनों में बदलाव के वादे कर रहे हैं। बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई में कौन आगे जाता है ये आपको तय करना है। फिलहाल आपके क्या मुद्दे हैं? अगर कुछ आपके पास मुद्दे हैं और मनोज जी के बातों से आपको कुछ निकल रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।